वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और गाइस बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्योंकि अब आपको देखने को मिलने वाली है पूरी एक लद्दाख की सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे काफी सारे एपिसोड्स। अभी मैं ये नहीं बता सकती कितने एपिसोड्स, क्योंकि इतना भाई आराम से, क्योंकि अभी तक ये प्लान ही नहीं है कि कहाँ हम जाने वाले हैं, कितने दिन के लिए। मतलब 10 डेज तो है, तो ये लगा लो 10 एपिसोड्स तो आपके पक्के हैं। 10 लोकेशंस, 10 एपिसोड्स पूरे कंफर्म्ड है मेरे चैनल पे, आपको लेह लद्दाख के देखने को मिलेंगे। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं मनाली होके। 2 रास्ते जाते हैं ना लद्दाख के, तो हम मनाली होके जा रहे हैं और हिसार से हम 1 बजे निकल चुके थे। वैसे तो अभी हम पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंच गए आपका कैथल? तो अभी हम अम्बाला के पास पहुंच गए हैं। मैंने रास्ते में व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ये रास्ता कुछ दिखाने लायक नहीं है। जब हम मनाली पहुंचेंगे असली व्लॉग शुरू होगा मनाली से। पर फिर भी आज के व्लॉग में मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ कि आने वाले व्लॉग्स में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो गाइज इसलिए कह रही हूँ बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी लेह लद्दाख वाली सीरीज आप मिस ना करो, सारी नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो गाइज हिसार से लेह है 978 किलोमीटर दूर और हम चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। चंडीगढ़ 80 किलोमीटर पड़ा है यहाँ से। हाँ तो गाइज अभी हमारा ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है कि हम कौन सी जगह पे स्टे करेंगे या फिर कितना हमें ट्रैवल करना है। हमने बस ये सोचा है कि जहाँ शाम हो जाएगी वहीं पे हम आसपास कोई भी होटल देख के स्टे करेंगे, क्योंकि रात को हमें ट्रैवल नहीं करना, हमें पूरा एंजॉय करना है। इस वजह से हम रात को लेट नाइट तक ड्राइविंग नहीं करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने रखा है कि 8 बजे तक जहाँ भी पहुँच गए, ज़्यादा से ज़्यादा 9 से लेट तो हमें गाड़ी चलानी ही नहीं है। जहाँ भी पहुँच गए वहाँ पे आसपास स्टे की जगह देखनी है और रुक जाना है। तो गाइज अभी देखते हैं, 1 बजे हिसार से निकले हैं तो हम रात को 8:30 बजे तक या 8 बजे तक कहाँ पहुँचेंगे। ओह शुक्र है अभी हमारा फास्टैग ब्लैक लिस्ट शो हो रहा था, क्योंकि उसमें बैलेंस कम था और हमें लगा बैलेंस तो बहुत है हमारी वजह से पीछे जाम लग गया 5 मिनट का। और अब अम्बाला क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, पंजाब में एंटर कर गए ना, तो हम जाएंगे खरड़ वाले रास्ते से ही। चंडीगढ़ एंटर करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम खरड़ होके, मनाली का रास्ता आता है तो हम खरड़ होके जाएंगे। खरड़ पहुंचने वाले हैं, बस 7 किलोमीटर रह गया और CGC लांड्रा, मतलब लांड्रा पहुंच गए हम। और यहाँ से भी क्या ही पूछूं कितना दूर क्या है, जब कुछ डिसाइडेड ही नहीं है कि कहाँ रुकना है। रात होएगी वहीं रुक जाएंगे, अगर यहीं रात हो जाती तो हम यहीं रुक जाते। तो गाइज एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई, वो है ये कि आज मेरी कॉन्वोकेशन है। लाइक मेरे को आज शायद ही, पता नहीं, मेरी किसी से बात ही नहीं हुई, मेरी किसी क्लासमेट से, पर गए होंगे सारे अपनी डिग्रीज कलेक्ट करने, तो मैंने पहले ही ले ली थी और मैं लद्दाख घूमने जा रही हूँ। तो कॉन्वोकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट शायद ये है तो कॉन्वोकेशन कैंसिल मेरे लेह की ट्रिप के लिए। वैसे तो मैं कॉन्वोकेशन अटेंड कर सकती थी अगर थोड़ा जल्दी आती तो, और अभी तो 4:15 ही हो गया, अब तक तो ख़त्म भी होगी। जाना तो खरड़ से ही है। अब तक इस मिरर की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी थी, आज मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने ये सब रैपर्स हटा दिए। पहाड़ दिखने शुरू हो गए, पर ना फ़ोन में नहीं दिख रहे, पर मुझे दिख रहे हैं। हाँ अब दिख जाएंगे, दिख रहे हैं। तो हम मनाली वाले रास्ते पे चढ़ चुके हैं। You have entered हिमाचल प्रदेश। सड़क पर चढ़ने के लिए गाड़ी सड़क पर ही चलाएं। मैं कितना प्यारा हंसती हूँ ना, है ना भाई? मुझसे ऐसे और ओवरटेक कर रहा है। कार मैकेनिक कहाँ है? कार मैकेनिक कौन सा? तुझे कुछ दिख नहीं रहा? ये ठीक है, ओके। मजा आ रहा था
तो हम हिमाचल एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे हमारा लगेगा ग्रीन टैक्स। कितना है यहाँ पे, चार्जेस भी लिखे हुए हैं। टोल टैक्स है ये, सॉरी ग्रीन टैक्स नहीं है ये। ले यार मेरे को कंफ्यूज कर दिया था ना। 40 रुपीज। तो गाइज ये था टोल टैक्स ना कि ग्रीन टैक्स, क्योंकि मुझे लगा ग्रीन टैक्स भी लेते हैं, पर वो शायद जब हम मनाली एंटर करेंगे जब लेंगे, है ना। तो ये टोल टैक्स था हमारा। तो हम काफी हाइट पे तो आ ही गए हैं। कितनी हाइट पे है यहाँ पर, मतलब आगे है, थोड़ी बहुत हाइट तो हुई है। 200 तो पहाड़ तो दिख ही रहे हैं, पर टेम्परेचर कम हुआ है सिर्फ 3 डिग्री, मतलब 44 डिग्री था हिसार में, और अभी यहाँ 40 हो गया। अभी 41 से 40 हो गया। भी तो होगी, 6 हाँ हाँ मुझे पता है, शाम हो गई है इस वजह से। अभी तो कोई खास फर्क नहीं है अभी तक गर्मी में। वैसे देखते हैं ऊपर जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर कम 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 होता जाएगा। होना भी चाहिए, ठंड के लिए ही हम जा रहे हैं घूमने, है ना बेब। हाँ। तो जैसे ही हमने टोल टैक्स कटवाया था उसके बाद से मुझे मेरे कान थोड़े थोड़े से दर्द कर रहा है। थोड़ा सूं 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 की आवाज आ रही है। इसको क्या बोलते हैं, सूं सूं को? रेडियो बोलते हैं गाइस इसको। रेडियो चल रहा है ना, रेडियो की सूं सूं की आवाज आ रही है पीछे से। तो मेरे कान तो थोड़े से सुनने पड़ गए हैं। तेरे कानों में दर्द हो रहा है? सूं सूं की आवाज आ रही है। वो तो ये इसकी आ रही है, गाड़ी की, एसी की। तो बता ना, दर्द हो रहा है? थोड़ा बहुत कुछ फील हो रहा है? जैसे ही पहाड़ों पे आप आते हो, नीचे से आते हो, तो फर्क तो पड़ता ही है, कान में दर्द तो होता ही है थोड़ा बहुत। और थोड़ी देर में इसे भी हो जाएगा, जब आप थोड़ी और हाइट पे जाएंगे ना तुझे भी थोड़ा थोड़ा दर्द होने लग जाएगा। कान में दर्द होगा क्योंकि बोल बहुत रही है ना ये। कान में दर्द होगा। वो तो सिर में होएगा, कान में कैसे होएगा? थोड़ा सा ऊपर और आती टेम्परेचर काफी कम हो गया है। नॉर्मल है, नॉर्मल है, गर्म नहीं है, सही है। मतलब ठंडी तो नहीं है पर सही है। ये वाला रास्ता मोरनी जाता है। अगर हमें अभी मोरनी जाना होता तो हम इस रास्ते से क्यों जाते? लॉल, हम दूसरे रास्ते से जाते, पंचकुला होके जाते। है ना बेब? देख तो डिफरेंस देखियो। और अब देखियो ये इतना इतना मैंने शीशा साफ किया है तो यहाँ से कितना क्लियर दिख रहा है और यहाँ से गंदा दिख रहा है। पहले ध्यान ही नहीं दिया हमने कि ये साफ भी करना होता है, वरना तो बेब साफ कर देता। नहीं था, 2 दिन से प्लान था मेरा, फिर गर्मी बहुत थी। हाँ मुझे बोल देता, मैं तेरे से धक्के से करवा लेती फिर, एर कर करके। मेरी सुपर पावर। काम लगा हुआ है और ट्रक के आगे क्या है किसी को नहीं पता। ट्रक के आगे ट्रक ही ट्रक है। मैं सनरूफ से कैसे निकल के देख सकती हूँ, है ना, क्योंकि ऊपर ट्रक कितना ऊंचा है। क्या राहुल, तू भी कैसे कैसे आइडियाज देता है मुझे। सच में ट्रक्स ही ट्रक्स है। हमें इस रोड पे 1 घंटा हो चुका है, काफी ज्यादा ट्रैफिक। हाँ इस जगह पे हमें इस जगह पे 1 घंटा हो चुका है। बहुत धीरे धीरे ट्रक्स आगे बढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ है। शायद आगे 1 वे रोड है, क्योंकि यहाँ पे रोड भी बन रही है, तो मे बी आगे कुछ दिक्कत चल रही हो, वो तो आगे जाके ही पता लगेगा। पर यहाँ हमारा 1 घंटा वेस्ट हो गया। लाइन वहां तक है, उससे भी आगे हो सकती है,
वहां तक तो मुझे दिख रही है। बहुत ज्यादा भीड़ है। ये असली हरी चटनी वाले हैं, मशहूर हरी चटनी वाले, और पीछे वाला जो कैफे था वो भी हरी चटनी वाले हैं, फेमस हरी चटनी मशहूर है। हाँ ये असली मतलब उन्होंने इसका किया है, फिर उन्होंने लिखवा दिया कि असली काम है। हाँ हरी चटनी वाले तो हरी चटनी वाले आते टाइम इनकी चटनी ट्राई कर ही लेंगे। हाँ हाँ इतना जोर डाला है ना इन्होंने चटनी पे, आते टाइम तो करवाएंगे ही यार। ये आगे जाके तो लाइन खत्म हो जाए यार। सही में हमें 1.5 घंटा हो गया इस जाम में, और हम 5 किलोमीटर भी नहीं चले, अभी भी खत्म ही नहीं हो रहा है। पीछे तो सड़क बन रही थी, यहाँ क्या हो रहा है कोई ये बता दे मुझे। बहुत टाइम लग रहा है, मुझे तो नींद ही आने लगी है अब इतनी देर बैठे बैठे। ये लोग गाड़ी खड़ी करके यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि जब खुलेगा ना हाँ तो सीधे ही चल पड़ेंगे। जाम में बार बार चलाने से क्या फायदा। सही है। और ये सही भी है, मान लिया 1 घंटा यहाँ खड़े हो गए और जाम खुलेगा तब ना। हाँ जाम तो 3-4 घंटे से पहले मेरे को लग रहा खुलने वाला है। तो ये वाली लाइन तो चल ही नहीं रही है, हम तो फिर भी रुक रुक के थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं। पर ये 40 मिनट हाँ वहाँ पे 40 मिनट तो हाँ वहाँ खड़े रहे थे, पर जब से चल रहे हैं तब से तो चल ही रहे हैं थोड़ा थोड़ा रुक रुक के। पर ये तो खड़ी है लाइन तब से। हम नहीं रुकेंगे मनाली, ठीक है फिर अपनी रात ही खराब होएगी। तू भी तो थका हुआ है। मनाली यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। तो नहीं रुकने वाले, ये इतना टाइम खराब हो गया। कल मनाली रुकना पड़ेगा, क्या फायदा। कल क्यों रुकेंगे मनाली? मनाली रुकना जरूरी है। तो ये 200 किलोमीटर 6 घंटे खाएंगे कल भी। तो क्या हो गया? रुक जा तू आराम से। तो यहाँ जाके इतनी देर बाद लाइन बनेगी, अभी बन रही है, मतलब अभी एक बारी के लिए तो खत्म होगी थी ना, नहीं हुई थी यार। ये लोग अभी चल के आए आगे। शिट, मुझे थोड़ी खुशी हुई कि चलो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो जाएगा, लेकिन हो गया क्या? हाँ इसके बाद कुछ नहीं आ रहा ना। हाँ तो अब थोड़ी हमें उस तरफ से खाली सड़क मिल रही है। 9 बज गए हैं और अभी हम बिलासपुर पहुंचे हैं, और हमें बिलासपुर पहुंच जाना चाहिए था 7:30 बजे के करीब, लेकिन इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि हम 9 बजे पहुंचे हैं। तो अभी हम देखते हैं स्टे का, क्योंकि अब तो रुकना ही है। 9:30 से लेट तो हमने वैसे ही डिसाइड किया था कि हम लोग 9:30 से लेट तो करने ही नहीं वाले हैं। और बहुत मतलब मेरा तो सिर दुखने लग गया, क्योंकि मुझे याद आया कि जिस बैग में मैंने अपनी जैकेट्स रखी थी वो बैग तो मैं लेके ही नहीं आई। मतलब इतना मेरा ना रोना निकल गया था सच्ची में। मतलब राहुल ने भी बोला कि अब रोने से क्या फायदा, कि अगर तो जब हम हिसार से निकले भी थे अगर तब भी याद आ जाता ना तो हम ले आते। पर अभी मुझे एकदम से ही ना, मतलब बिलासपुर एंटर होने ही वाले थे उससे पहले मुझे ध्यान आया जैकेट वाला बैग तो दूसरे रूम में ही रह गया। बाकी सारे बैग्स तो मैंने रात को अपने रूम में शिफ्ट कर लिए थे, क्योंकि उनमें मुझे थोड़ा थोड़ा सामान पैक करना था। और जैकेट वाला जो था मैंने सोचा था कि कल जाते जाते ही ले लूंगी, कि अभी उसे क्या रूम में रखना, उसमें तो कुछ डालना नहीं है। और सुबह सुबह ना जल्दी में कि निकलना है, एक्साइटमेंट में ना ध्यान ही नहीं रहा। तो हमारी गाड़ी 1000 किलोमीटर चल चुकी है। हम सुबह आलू के परांठे लाए थे घर से, तो उन्हें खाने का दोपहर को टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि हम निकले ही 1 बजे। तो अब खाए हैं हमने, और 9:30 का सोचा था राहुल ने, पर ये जो बोलता है ये वो नहीं करता। तो 10:40 हो गई है और हम सुंदरनगर पहुंच गए। सो जा यार, मैं तेरे को सीधा लद्दाख उतार दूं। और फिर तो पता है कैसे मिलेगा मुझे? पागल होया मिलेगा, आंखें सूजी हुई मिलेंगी। तो गाइस हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हमें कहाँ रुकना है, और हम रुकेंगे अपनी गाड़ी में। ये तो जब हम कहाँ बिलासपुर पहुंचे थे तो वहाँ पे हमने जहाँ रुक के खाना खाया था वहाँ मैंने ये सारा सेटअप लगाया, और अब ये सामान सारा हमारा आगे आ जाएगा। हाँ मैं करती हूँ बंद, पता ही ना चलेगी। हाँ ठीक है, तो ये आगे रख दे। तू मानने थोड़ा, मैंने सारी सेटिंग कर रखी है, बस अभी सोना है। राहुल ने मुझे फ्लैश ऑन करने से मना कर दिया, तो आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको अपना बेड सुबह दिखाऊंगी। तो गाइज बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और लद्दाख की पूरी सीरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।